मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ गई है। कई हिंदू साधु संत समेत लोग मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने की मांग कर रहे हैं। देखिए। ब्रज में होरी रे रसिया, मन को मोह लेने वाली रौनक से कान्हा की नगरी गुलजार है। फूलों की होली से खुशियों के पर्व का शानदार शंखनाद है। एक तरफ मथुरा वृंदावन में होली की रौनक बिखरी है, रंगों और फूलों की फुहारें बरस रही हैं। वहीं ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर हंगामा भी खड़ा हो गया है। ब्रज की होली, मुसलमानों को नो एंट्री। कभी हिंदू नाम वाले पोस्टर से मुस्लिम दुकानों का मामला उठा, तो कभी थूक जिहाद का शर्मनाक वीडियो सामने आया। ये ऐसे मामले रहे जिसको लेकर यूपी की योगी सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ा, नई गाइडलाइन सेट करनी पड़ी। बावजूद इसके सवालों का तूफान शांत नहीं हुआ और महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ी गई। मथुरा की तरह काशी में भी यही मांग उठी है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मांग की है कि काशी में रंग भरी एकादशी से होली की शुरुआत होती है। ऐसे में यहाँ भी प्रमुख घाटों पर गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। थोड़ा सा गुलाल डाल देने पे, रंग डाल देने पे जो कौम दंगे कर देती है। इस्लाम में रंग खेलना हराम है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम तो नहीं करते, उनके मौलाना ही करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में रमज़ान का महीना चल रहा हो और होली का त्यौहार हो, तो वृंदावन की होली 40 दिनों की होती है अलग अलग स्थानों पे। और विशेषकर ये त्यौहार हमारा लिंग भेद, जाति भेद से ऊपर उठ के है। स्त्री पुरुष सब साथ खेलते हैं। तो हिंदू महिलाओं के बीच में मुस्लिम युवाओं का क्या काम है? इन तवरों के साथ संत समाज होली को लेकर नई गाइडलाइंस की मांग कर रहा है और मथुरा वृंदावन में ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिख दिया कि मुस्लिमों को दुकान नहीं लगाने देंगे। संत समाज और हिंदू संगठनों की मांग पर बीजेपी विधायक राजेश चौधरी का भी बयान आया। उन्होंने भी मांग का समर्थन कर दिया। यदि मुसलमान कोई भी हमारे हिंदुओं के त्योहार में एंट्री करेगा या हमारे मंदिरों के आसपास आएगा तो हम वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हम लोग इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने त्योहारों में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग अपने त्योहारों में जाएं, अपने मक्का मदीना जाएं। हम लोग इनके त्योहार में धो जाते हैं तो हमारे त्योहार में जबरदस्ती घुसने का प्रयास करेंगे। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है कि ब्रज की होली में मुस्लिम समाज की नो एंट्री की मांग हो रही है, तो इसके पीछे हिंदू संगठन दलील दे रही है कि नाम और पहचान छिपाकर यहाँ दुकानें चलाई जाती हैं। थूक जिहाद और लव जिहाद के मामले को आधार बनाकर सख्त रोक लगाने की मांग कर रहा है। नाम है वो दुकान में लिखा जाए। ये लोग क्या है, अपने समुदाय का नाम छुपाकर हिंदू समुदाय का नाम रख देते हैं। ये राम और श्याम नाम लिखकर होटल चला रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। इन लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड देखने पड़ेंगे। इन लोगों पर विशेष निगरानी रखनी पड़ेगी, तभी ये त्योहार में शांति कायम रह पाएगी। तो सनातन संस्कृति में, सनातन आस्था में, सनातन पर्वों में किसी प्रकार का कोई विश्वास ही नहीं है। तो वो लोग फिर इनमें आके धंधा करने के लिए बहाने से या किसी और बहाने से वो इनको दूषित करने का मतलब जो चेष्टा करते हैं या कुचेष्टा करते हैं, तो क्यों करते हैं? षड्यंत्र चल रहा है। श्री गणेश गुलाल और नीचे छोटा सा देखो तो फैजल एंड सन्स, मैंने कल ही देखा है। मेना ब्रांड, तोता ब्रांड, तो ये सब जांच की आवश्यकता है। तो ये इसमें हम सहयोग कर रहे हैं। हम अपना जो हमारा नैतिक दायित्व है उसको निभा रहे हैं, बाकी सरकार का निभा, क्योंकि हम सरकार तो है नहीं। लोकतंत्र में जैसे मेरे बड़े भाई संजय हरियाणा जी और दिनेश जी ने कहा कि महाकुंभ मेले में भी मुस्लिमों की दुकानों को लेकर इसी तरह की मांग सामने आई थी, जिसमें महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने मुस्लिमों के मेला क्षेत्र में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाई थी। अब इसी तरह ब्रज में खेली जाने वाली होली को लेकर भी बवाल मचा हुआ है।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।